सेनापति युवेन, सेनापति युवेन। क्या हुआ वे? सब ठीक है? हमारी सेनाओं के बुरे दिन आ गए हैं। अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हुआ तुम्हें? उस डायन ने हमारी सेनाओं की आंखें नोच ली। कहती है दवाई बनाने के लिए चाहिए। आज इसको नहीं छोड़ूंगा। हटो सामने से। जल्दी करो। सैनिक युवेन, हमारे काम में बाधा मत डालिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई इनकी आंखें नोच लेने की, वो भी किसी बेकार औषधि के लिए? सेनापति, हमने किसी जीवित इंसान की आंख नहीं निकाली है। हमें बस उन सैनिकों की आंखें चाहिए जो प्रशिक्षण मैदान में असफल हो गए हैं, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में जाकर शत्रुओं को नहीं मार सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जानबूझकर क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम लोगों का ये अत्याचार अब मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या इनकी हालत देखी है तुमने? इतनी हिम्मत? हम राज्य सलाहकार के शिष्य हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अब वो जिंदा नहीं बचेगी। सैनिकों, सेनापति युवेन को पकड़ लो। जी महाराज। सेनापति युवेन, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? क्या किया है मैंने? महाराज, उनका पालन पोषण भी उनके माता पिता ने किया है। उनके मृत शरीर को उनके घर वापस नहीं भेजा जा सकता, और अब उनकी आंखें निकाल ली गई। अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे कैंप में ऐसा भी कुछ होता है। महाराज, ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न मिले। लेकिन इस डायन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत हुआ सेनापति युवेन, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम मेरी बातों को टालते हुए राज्य सलाहकार का अपमान करते रहे। अगर तुम्हें दंड नहीं मिला तो मुझे नहीं पता कि मैं राज्य सलाहकार का सामना कैसे करूंगा। मिस बाई, इस बारे में आपकी क्या राय है? बताइए मुझे। महाराज, युवेन की उपलब्धियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इन्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भी मेरी वजह से। छोटी सी सजा ही काफी है। आपकी दरिया दिली का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरे ख्याल से सेना पर से इनका नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी युवेन ने लड़ने की इच्छा खो दी है। आप समझ रहे हैं ना महाराज? तुम डायन हो महाराज। ठीक है, जैसा आप चाहें। ले जाओ इसे। चलिए चलिए। महाराज, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लियू फेंग, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? तो तुम लोग आ ही गए। महारानी को लगा ही था कि तुम्हें युवेन जियांगशु वापस नहीं ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें उनका पीछा करने के लिए कहा। समझे? हमारे मास्टर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। तो तुम लोग तब से मेरा छुप छुप कर पीछा कर रहे थे। लियू फेंग, इसके लिए सिर्फ अपने भाग को ही दोष दे सकते हैं।
कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे। मजा आया। अरे ठीक से लड़ो, तुमको तो लड़ना भी नहीं आता। मजा आ गया। हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, वापस चलते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बच्चे? मत जाओ तुमसे बिना लाठी के लड़ने के तैयार हूँ। क्या यफिंग वैंग के राज्य सलाहकार की हत्या वो लियुंग गया है? हाँ, ये सच है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वांग शियोंग उसे ढूंढ रहे हैं। बचने का मौका कम ही है। यफिंग एक समझदार आदमी है, वो कभी भी बिना वजह किसी की हत्या नहीं करेगा। मुझे डर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। महाराज, लुएंग का हर कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन यूफेन कहीं नहीं मिला। लगता है वो यहां से भाग गया। कुछ सैनिकों को लो और अभी निकल जाओ। ली शिमीन को तैयार होने के लिए समय नहीं दे सकते। जो आ गया। तुम ठीक हो ना? मास्टर, मैं कहा हूं। कल से तुम बेहोश पड़े थे, अभी हम चैंगन पहुंचने वाले हैं। मुझे वापस लेकर चलिए। भाई सुसु को सिर्फ मैं ही मारूंगा। महाराज वांग शिशोंग के साथ अकेले नहीं लड़ पाएंगे। यूफेंग, तुम बुरी तरीके से घायल हो, महाराज की मदद नहीं कर सकते। अगर मैं बाई सुसु को नहीं मारने चाहता तो वाई शिशोंग नाराज नहीं होता और वो अपनी सेना में मुझे नहीं भेजता। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। गाड़ी रोको। अब क्या हो गया? ये लड़की गाड़ी के सामने क्यों आ गई? अगर इससे चोट लग जाती तो? मैं यहाँ युंगफेंग को बचाने आई हूँ। अगर रोकने की कोशिश की तो मैं आपको मार मैंने क्या डालूंगी। किया लड़की? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? वो वे यंग है, अंदर आने दीजिए। अब देख क्या रहे, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? हाँ? तुम क्यों आई? वापस जाओ। चुप करो। सुनो, अभी भी शिविर में वापस जाना चाहते हो? हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं। कोई अगर इसे भेजेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। यूफेंग, उठ जा यूफेंग। अब तक तुम्हें कितनी दवाइयां दे चुकी हो तुम्हें पता है? उठ जाओ अब। यूफेंग, तुमने कहा था कि तुम मुझे दुनिया की सैर पर ले जाओगे। तुमने कहा था तुम गांव ले जाओगे और वहां की सुंदरता दिखाओगे। तुमने झूठ बोला था क्या? लियू फेंग, वो तुम्ही थे जिसने लोगों को दुख पहुंचाने से मना किया था और चैंगन के लोगों की मदद भी। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे तो मैं उन सब लोगों को मार डालूंगी जिनको मैंने बचाया था और मैं खुद भी जहर पीकर तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। पिताजी, माँ। यूफेंग,
क्या कहा तुमने? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम होश में आ रहे हो। लगता है अब तुम खतरे से बाहर हो। हाँ। एक दवाई और खिला देती हूँ तुम्हें। दवाई खत्म हो गई है। युफेंग, तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, इंतजार करना। यू फेंग, तुम आ गए? मास्टर, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? ये सपना है भी और नहीं भी है। मास्टर, मैं लोटस संरचना को कैसे तोड़ सकता हूं? लोटस की संरचना और भ्रम की कला का अभ्यास करो, फिर तोड़ पाओगे उसे। क्या मतलब है आपका? युफेंग, तुम ठीक हो? मिल गया है मुझे मिल गया। क्या मिल गया है? लोटस संरचना को तोड़ने का उपाय मिल गया है। मुझे उस जहर का इलाज मिल गया है जो आत्मघाती योद्धा ने खाया था। चलो फिर चलते हैं। कहाँ? बाईसुसु को ढूंढकर बदला लेने के लिए? और नहीं तो क्या। अगर तुम लोटस संरचना को तोड़ दो तो भी क्या तुम उसे हरा पाओगे? हीरो बनने की कोशिश मत करो। तो क्या मैं खड़े खड़े बाईसुसु को देखता रहूं? बोलो। तो क्या मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं? लियू फेंग, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम यहीं रुको, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। तो मार दो ना। अरे मैं तो मर गया। अरे मेरी कोई मदद करो, बहुत खुजली हो रही है। लड़की तूने क्या मिला दिया, सच बोल। अच्छा, तो तुमने वो जड़ी बूटी खाई जो मैंने धूप में सूखने के लिए रखी थी? तुमको कैसे पता? बेवकूफ आदमी, वो जहरीले थे। क्या? अगर वो जहरीले तो तुमने बेकार जाने दिया? ये तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। और उससे तुम मरने वाले नहीं हो। ये खाने से बस लोगों को थोड़ा आक्रामक। लड़ना चाहते हो? मुझे तुमसे लड़ना है। ये पागल कुत्ता वैसे भी बहुत तेज है, और अब तो ये जहरीली जड़ी बूटी खाकर तेज हो गया है। संभल के। बकवास बंद करो, वो डायन मुझसे भी ज्यादा तेज है। अगर ये मुझे ही नहीं हरा पाएगा तो उस डायन को कैसे हराएगा? तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए तुम्हें?
ओ गधे, याद रखो, किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट में गति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर वो तेज है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा अपने प्रतिद्वंदी से, समझे? अब समझ आया, बात तेज होने की नहीं है, बल्कि पहले से ही प्रतिद्वंदियों की कमी ढूंढना, उसके ढूंढने से पहले। फिर से। अरे वाह रे लड़के, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। जब सांस ले रहे हो तब अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल मत करो, जब सांस छोड़ोगे तभी इस्तेमाल करो। तुम्हें हराने के लिए तुम्हारी ये कमजोरी मेरे लिए काफी है। मुझे लगता नहीं था कि तुम इतने होशियार हो गए। युफेंग, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सेनापति युए, राज्य सलाहकार द्वारा तैयार की गई सेना को हमारे दुश्मन मार रहे हैं। उनकी ताकत और लोटस शक्ति के साथ हम ली शिमीन का विरोध करने में सक्षम होंगे। उनके साथ मैं सुरक्षित हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, समझ गए? महाराज, अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब हमें यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मामा, इस युद्ध को अभी की अभी रोकिए। लेकिन क्यों? मेरे पास एक उपाय है। ठीक है, उन्हें तुरंत पीछे हटने के लिए कहो। जी महाराज। क्या कहा तुमने? दूसरे किसी के लिए काम करोगे? सेनापति युवेन, जब से वो डायन यहाँ पर आई है, देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। हम ना ही जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। हमारी हालत एक मरे हुए इंसान से भी ज्यादा बदतर हो गई है। हमने महाराज ज़ेंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। आखिर हम ऐसे इंसान के लिए काम क्यों करें जो हमारे बारे में नहीं सोचता? ये सही कह रहे हैं सेनापति, ये सही समय है, ये सही समय है। वे मुझे पता है तुम सबको कैसा महसूस हो रहा है। लॉर्ड ज़ेंग से अब मैं सारी उम्मीदें खो चुका हूं। अब मुझे उस पर भरोसा नहीं है भरोसा। तो क्या आप उस डायन को मारना चाहते हैं? हाँ, मैं मारना चाहता हूं। तो क्या आप उसे आज रात को ही मार देंगे? मेरे ख्याल से लगता है हमारे पास यही एक मौका है। वैंग शिशोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। महाराज, हम वैंग शिशोंग को भुगतान करने और अपने लोगों का बदला लेने के लिए हम अपनी सारी शक्तियां लगा देंगे। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे युद्ध में हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। महामहिम, समय आ गया है। किस बात का समय है? जियांग शोंग को हमारी तरफ करने का और शिशोंग को हराने का। तुम युवेन ज़ेंगशोंग को हमारी तरफ करना चाहते हो? हमारे पास अभी बस ये एक ही रास्ता है। अगर जियांग शोंग महामहिम के सामने आत्मस्मरण करे तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और आप जीत जाएंगे। मैं आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। किसी भी हद तक मतलब? मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है। युएन जियांग शोंग एक धार्मिक और बहादुर व्यक्ति है। अब जब वांग शिशोंग ने इतना क्रूर और घिनौना काम किया है तो युएन उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। युवेन जिंगजोंग, तुम मेरे आदेश के बगैर तुम मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आज तुम मरने वाली हो। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती हो। मेरे वार से बचाओ।
तुमने किया है ये? मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट के कौशल में माहिर हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो इस आग में तुम्हें जला डालूंगा। इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? तुम्हें मार नहीं डालता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम लड़ोगे मेरे साथ? महाराज पधार रहे हैं। सेनापति युएन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे विरुद्ध विरोध करने का प्रयास कर रहे हो। सैनिकों, ले जाओ, इसे बंदी बना लो। जी महाराज। चलो चलो उठो, चलो उठो। डायन, चलो बंद करो, चलो। डायन, अगर मैं भूत भी बन जाऊं ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत बन जाओगे? युवेन जिंगजोंग, मुझे लगता था कि तुम एक नायक हो। मैं नहीं चाहती कि तुम एक भूत बन जाओ। मैं तुम्हें और भी तकलीफ देना चाहती हूँ। ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना अच्छा है। यहाँ इंतजार करो, अब कुछ ही समय बाद तुम मेरे लिए लोगों को मारोगे, बाकी सेनाओं के जैसे। युवेन, 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 जल्दी करो। क्या है ये पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं। युवेन, ये तुम हो? युवेन, आपकी आगे की योजना क्या है? मैंने महाराज से रास्ता अलग कर लिया है। वैसे भी वो डायन मुझे जीने नहीं देगी, मार डालेगी। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैं और मेरे आदमियों ने महाराज का साथ देना छोड़ दिया है। कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि हम अभी कहां जाएंगे। मेरे पास भी एक प्रस्ताव है, लेकिन क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या प्रस्ताव है? ली शिमीन, सेनापति योवेन। वे तुम? महामहिम, क्या यूफेंग सफल हो पाएगा? यही हमारे लिए अच्छा मौका है। ली यूफेंग पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे क्या हो रहा है? व्यांग, तुमने इन सबको औषधि दी है या विष? ये सब ऐसे क्यों पड़े हैं? दवाई देने के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। ये जहर से जहर को खत्म कर रहा है। तो मैं कैसे ठीक हूं? यूफेंग ने आपको समय रहते ही बचा लिया। जहर आपके शरीर में फैला नहीं था। यूफेंग, मैं तैयार हूं, बस आदेश करो। क्या करना है बताओ। ठीक है। फंस गए हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। वो लोग वहां पर है। हेलो,
सेनापति युएन, येजियोंग, बाहर शत्रुओं को मारने के बजाय तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिकों, आज हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। चलो इस भ्रष्ट राजा को मारो और किंग से मिलो। मारो! यू फेंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? तो ये तुम्हारा आखिरी इंतजार है। चलो। उधर ही रुक जाओ। भ्रष्ट राजा, रुको। भाग के कहां जाओगे? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम इसको बचा लोगे? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। वैंग शिजोंग के पीछे जाओ। एक कोशिश करके देखो, अपने मन की आंखों से आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश करो।
अपने प्रतिद्वंदी से अधिक तेज और शांत रहो। ध्यान केंद्रित रखो, तुम्हें उसकी कमियां नजर आएंगी। अब मैं समझा। जब भी तुम अपना स्तर सुधारोगी, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को और नुकसान पहुंचाओगी। जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाती हो, तो तब तुम खुद को भी चोट पहुंचाती हो। चुप रहो। पूर्णिमा की रात। भाई ससु, पूर्णिमा की रात इसकी कमजोरी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति युवन, मुबारक हो। बधाई हो महाराज। धन्यवाद महाराज। आइए सेनापति। मुझे आप पर बहुत गर्व है और मुझे अच्छा लगा कि आज आप यहाँ आए। मैंने सारे सैनिकों को यहाँ बुलाया है। चलिए, अब आप अंदर चलिए। आपके लिए हमने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। आप सब भी मजे कीजिए। धन्यवाद महाराज। क्या हम फिर से लड़ने जा रहे हैं? और जो जीतेगा वो शराब पिलाएगा। सेनापति के तौर पर मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने ख्याल किया कि लॉर्ड किन के महल में उपस्थित नहीं हो। आपने लॉर्ड क्वीन की बहुत मदद की है, वो आपसे बहुत खुश है। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। और हाँ, तुमने इनाम देने के लिए क्यों नहीं कहा? कोई सेनापति या कोई महत्वपूर्ण पद देने के लिए। मैं मार्शल आर्ट दुनिया से हूं, सालों से इधर उधर भटक रहा हूं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो खुल के जीना चाहता हूं। तुमने महाराज लॉर्ड किन के लिए इतना कुछ किया और तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? लॉर्ड क्वीन बहुत अच्छे राजा हैं। उनकी मदद करना लोगों की मदद करना है, हर जीवित प्राणी की मदद करना है। बढ़िया, बहुत अच्छा। लॉर्ड किन के नाम